हेलो जय हिंद साथियों। आपके परिवार जीके गुरु टेक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं वीएसटीसी 2026 के लिए। राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक है भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप की आज 9वीं क्लास है दोस्तों। इससे पहले हमने 8 क्लास करा दी हैं दोस्तों। 8 क्लास में भी हमने टॉप पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज कराए हैं। इस क्लास में भी हम टॉप पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज करा रहे हैं। आशा करता हूं आप बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी कर रहे होंगे, बेहतर से बेहतर अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए एक क्वेश्चन कराया जाएगा, उसके साथ में आपको इसकी व्याख्या भी कराई जाएगी। तो व्याख्या के साथ में आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। व्याख्या से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो व्याख्या कराएंगे तो आपको उस क्वेश्चन से संबंधित सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो हम इस क्लास में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हुआ छपने वाले क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चन है और एमसीक्यूज भी हैं। तो प्लीज जो भाई हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। आज की क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को एंड तक देखें। पहला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो मेंस 2022 में आया हुआ था। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना। भांगड़ है दोस्तों, वो डूंगरपुर बांसवाड़ा में बिल्कुल सुमेलित है। पहला तो मेवात अलवर भरतपुर में बिल्कुल सही है। भोमट प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़ हाड़ौती कोटा बूंदी झालावाड़ बिल्कुल सही है। लेकिन जो 3 नंबर का है दोस्तों ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। भोमट है दोस्तों, वो उदयपुर डूंगरपुर पूर्वी सिरोही के क्षेत्रों में आता है दोस्तों। तो ये आपका इसमें पूछा है, सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपके लिए। व्याख्या है भौमट क्षेत्र उदयपुर सलूमर डूंगरपुर। सलूमर है जो नया जिला बना है वर्तमान में। पूर्वी सिरोही जिले का अरावली पर्वतीय क्षेत्र इस भौमट क्षेत्र में आते हैं दोस्तों। ये आपका इस प्रश्न के बारे में व्याख्या है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपका इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है आपके लिए निम्नलिखित में से किन जिलों का क्षेत्र भूमट कहलाता है। तो अभी पढ़ा था दोस्तों डूंगरपुर उदयपुर सिरोही। ऑप्शन एक ही आपका सही जवाब हो जाएगा, बाकी के नहीं है, क्योंकि अजमेर आता नहीं है, सीकर आता नहीं है, बाड़मेर जालौर आता नहीं है। तो ऑप्शन एक ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल दे रखा है राजस्थान में बेगा बांगर और मरुस्थल के नाम हैं। राजस्थान में जो बांगर है और जो मरुस्थल है उसके नाम है जल निकासी व्यवस्था, भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, जिलों। तो राजस्थान में मरुस्थल मरु उच्च पर्वतीय प्रदेश माल पठारी भाग को बागड़ कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? बागड़। तो इसमें आपका आ जाएगा भौगोलिक क्षेत्र। ये सभी क्या हैं? भौगोलिक क्षेत्र। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा सवाल है दोस्तों, व्याख्या भी देख सकते हैं। व्याख्या दे रखी है राजस्थान में मरुस्थल मेरु उच्च पर्वतीय प्रदेश माल पठारी भाग को तथा बागड़ प्रदेश को अरावली पर्वत वह पश्चिमी मरुस्थल के मध्य भाग को संदर्भित करता है। ये आपके भौगोलिक क्षेत्र हैं दोस्तों। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती हैं। जयपुर टोंक बांसवाड़ा डूंगरपुर जैसलमेर बाड़मेर अजमेर नागौर। तो जुरासिक काल की चट्टानें हैं दोस्तों, वो आपकी जैसलमेर बाड़मेर जिलों में पाई जाती हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। व्याख्या दे रखी है आपके लिए मध्यजीवी महाकल्प मीजोइक, क्या कहते हैं इसको? मीसोजोइक जुरासिक युग 1800 लाख वर्ष पहले का है। जैसलमेर में जुरासिक काल के लाठी श्रेणी में सेल समूह है। लाठी श्रेणी है वो आपके सेल समूह लाठी सीरीज क्षेत्र में। महासमूह है दोस्तों बेंडेसर श्रेणी बौमाता श्रेणी बाड़मेर बेसिन जैसलमेर श्रेणी दक्कन गंगानगर सेल्फ। ये आपके महासमूह है इसके। अगला सवाल है आपका राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप आने की संभावना है वो कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, ये पूछा है। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी परीक्षा में रिपीट हो सकता है। नागौर जोधपुर पाली भरतपुर अलवर झुंझुनू जयपुर दौसा करौली गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू। तो भूकंप संभावित क्षेत्र हैं दोस्तों वो है आपके भरतपुर अलवर झुंझुनू है।
भूकंप संभावित क्षेत्र हैं दोस्तों वो हैं आपके भरतपुर, अलवर, झुंझुनू है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है दोस्तों, वीडियो में इसमें आया हुआ है। बरखान है, लाठी श्रृंखला है, इंसेलबर्ग है, प्लाया है। प्लाया है जो झीलें हैं दोस्तों मरुस्थल में पाई जाती हैं, प्लाया झीलें शुष्क मरुस्थल में, तो डी का हो जाएगा 3। बरखान है दोस्तों बालका स्तूप में, क्या है बालका स्तूप में। लाठी सीरीज है दोस्तों भूगर्भिक जल पट्टी है। इंसेलबर्ग है दोस्तों वो आपका आबू पर्वत खंड है। तो आपका सही जवाब बनेगा वो बनेगा 2 4 1 3, 2 4 1 3। और 2 4 1 3 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 2 4 1 3 वो दे रखे हैं आपके 2 4 1 3 ऑप्शन 4 में दे रखे हैं, तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित करने के लिए दे रखा है। पर्वतीय क्षेत्र है, मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र, हाड़ौती पठार, शेखावाटी पठार, घग्गर का मैदान, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? अलग अलग क्षेत्र दे रखे हैं, तो इनको सुमेलित करना है दोस्तों। क्या करना है? सुमेलित करना है। तो हम मेवाड़ पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों उसको गिरवा की पहाड़ियां कहा जाता है। हाड़ौती है दोस्तों उसको मुकंदरा की पहाड़ियां हैं हाड़ौती में। शेखावाटी है दोस्तों उसमें अंतः प्रभावित अफवाह है, घग्गर को नाली कहते हैं। तो इसमें आपका सही जवाब होगा 3 1 4 2, 3 1 4 2 ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है, कौन सी है जो राजस्थान के मरुस्थल की विशेषता है? अति शुष्क दशाएं, तापमान का अतिरेक, न्यून औसत वार्षिक वर्षा, कम और छितरा हुआ वनस्पति आवरण। तो इसमें से देखना है दोस्तों, तो इसमें आएगा आपका सभी। मरुस्थल की विशेषताएं हैं दोस्तों, अति शुष्क दशाएं भी होती हैं, तापमान का अतिरेक भी होता है, न्यून औसत वार्षिक वर्षा भी होती है, तो ये सभी हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। और जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक पर क्लिक करें, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। अगला है, कथनों पर विचार कर सही उत्तर का चयन करना है दोस्तों। देखना है, कथन दे रखे हैं आपके लिए 3। लूनी बेसिन गोंडवाना प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, लूनी बेसिन को गोंडवाना प्रदेश के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है पहला। तो दूसरा है, गिरवा उदयपुर बेसिन की अविशिष्ट आकृति है जो मेवाड़ प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। घग्गर का मैदान चुरू जिले में है, घग्गर का मैदान में गंगानगर हनुमानगढ़ में है, तो चुरू में नहीं है, तो ये हो जाएगा 3 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी का 1 और 2 सही है। तो 1 और 2 आपके कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? वो दे रखे हैं आपके ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, 1 और 2 सही है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? लूनी बेसिन नेहड़, घग्गर मैदान नाली, शेखावाटी जोहड़, नागर उच्च भूमि डोरा पर्वत, तो सुमेलित नहीं है, ये देखना है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों 2024 में परीक्षा में आया हुआ है, तो ये आपके लिए रिपीट हो सकता है। तो लूनी बेसिन है दोस्तों नेहड़ कहा जाता है, बिल्कुल सही है। शेखावाटी प्रदेश जोहड़ कहा जाता है, बिल्कुल सही। घग्गर के मैदान को नाली कहा जाता है, बिल्कुल सही है। नागर उच्च भूमि है जो डोरा पर्वत है, नहीं है दोस्तों, ये नागर उच्च भूमि है दोस्तों, ये नहीं होगा, ये डोरा पर्वत है दोस्तों, डागोरा पर्वत है वो आपका लूनी बेसिन जालौर में आता है, लूनी बेसिन जालौर में आता है, नागर उच्च भूमि में नहीं आता है, तो ये हो जाएगा गलत, सुमेलित नहीं है, यही है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है? पूर्वी मैदानों का भाग नहीं है, कोटा, अजमेर, बूंदी, माउंट आबू, तो पूर्व मैदान का भाग नहीं है दोस्तों, वो है आपका माउंट आबू। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था दोस्तों, सिंपल सा। अगला सवाल है आपका, हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों को दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा है। यह जीवाश्म लगभग कितने वर्ष पुराना है? अभी पढ़ा था दोस्तों, जीवाश्म है वो है आपका 16.7 करोड़ वर्ष पुराना है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, उससे पहले हम इस प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों। जैसलमेर के जेठवाई क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र है? जेठवाई क्षेत्र, जी हाँ दोस्तों जेठवाई क्षेत्र है, सबसे प्राचीन शाकाहारी डायनासोर थारोसोरस की नई प्रजाति के अवशेष मिले हैं। कौन सी? थारोसोरस डायनासोर, थारोसोरस प्रजाति के अवशेष मिले हैं जो 167 मिलियन वर्ष पुराने हैं, 167 मिलियन वर्ष, लगभग 16.7 करोड़ वर्ष। IIT रुड़की एवं GSI ने शाकाहारी डाइक्रे ओसियाराइट सोरोपोड्स डायनासोर के सबसे पुराने जीवाश्म अवशेषों की खोज की है। इसे थोरोसोरस
इंडिकस नाम से भी जाना जाता है। पूछा जा सकता है थोरोकोसस इंडिकस, ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में। अगला सवाल है आपका इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, सापेक्षिक दृष्टि से राजस्थान के निम्न भू आकृतिक प्रदेशों का भाग जो अस्पष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है वो कौन सा है? दक्षिण पूर्वी, उत्तर उत्तर पश्चिमी, दक्षिण दक्षिण पश्चिमी, उत्तर पूर्वी। तो ये आपका दक्षिण पूर्वी है, ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। व्याख्या भी दे सकते हैं दोस्तों, व्याख्या आपकी सर्वाधिक नदियों के बहाव क्षेत्र वाला दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश भू आकृति के अवशिष्ट अधर प्रवाह का क्षेत्र है दोस्तों। अगला सवाल है आपका रामायण और भगवत गीता में धनसा शब्द का अर्थ क्या है? राजस्थान की पहाड़ियां, राजस्थान के मरुस्थलीय भाग, राजस्थान की झीलें, राजस्थान की नदियां। तो जो धनसा है दोस्तों इसका अर्थ होता है राजस्थान का मरुस्थलीय भाग। ऑप्शन दो आपका सही जवाब हो जाएगा, इंपोर्टेंट है दोस्तों। धनसा का शाब्दिक अर्थ होता है राजस्थान के मरुस्थलीय भाग, जिसमें रामायण और भागवत में दे रखे हैं गीता में। अगला सवाल है आपका, अगला सवाल दे रखा है आपके लिए। उससे पहले इस प्रश्न की व्याख्या भी दे सकते हैं दोस्तों। जो धनसा है वो क्या चीज है? धनसा शब्द भगवत गीता और रामायण में ए डेजर्ट को सूचीबद्ध किया गया है। ये क्या है? डेजर्ट है, मरुस्थल को। रामायण में राजस्थान को धूरुम कुल्य कहा गया है। रामायण में क्या कहा गया है? राजस्थान को ध्रुम कुल्य। पूछा जा सकता है आपके लिए। अगला सवाल है उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात की संज्ञा सर्वप्रथम फारसी लेखक द्वारा दी गई थी, वो कौन सा था? मेवात की संज्ञा दी गई थी। बरनी, अलबरूनी, फैजी, मिनहास उस राज। तो इसमें आपका सही जवाब होगा वो होगा आपका अलबरूनी। अलबरूनी एक फारसी लेखक था जिसने उत्तर पूर्वी राजस्थान को मेवात कहा था। ऑप्शन दो आपका सही जवाब हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थान में अरावली क्षेत्र की विशेषताओं की पहचान करना है दोस्तों। अरावली के बारे में विशेषताएं दे रखी हैं दोस्तों, उसके बारे में पहचान करना है कौन कौन सी सही हैं। अरावली पर्वत को आड़ाबाल पहाड़ भी कहा जाता है। अरावली पर्वत को आड़ाबाल पहाड़ भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। अरावली पर्वत को आड़ाबाल पर्वत भी कहा जाता है, एक तो सही है। दूसरा है अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, बिल्कुल सही है। इसकी ऊंचाई दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बढ़ती है, नहीं, इसकी ऊंचाई उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ती है, उल्टा है ये। तो तीन तो गलत ही हो जाएगा। गुरु शिखर अरावली सबसे ऊंची चोटी, ये सही है। तो आपका 1 2 4 सही है, तो ऑप्शन दो आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है आपका राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? सत्य कथन देखने हैं दोस्तों, कथन दे रखे हैं राजस्थान के भौगोलिक स्वरूप के संबंध में कथन देखने हैं दोस्तों, कौन कौन से सत्य हैं। पहला दे रखा है हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा नामांकित है, नहीं, गलत है दोस्तों, पहला ही गलत हो जाएगा इसमें। तो अब अगला है आपका पश्चिमी रेतीली मैदान का 41.50% बालका स्तूप मुक्त प्रदेश है, बिल्कुल सही है। तीसरा है आपका संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी बृहद मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। अरावली पर्वत वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, ये भी सही है। तो आपका पहला गलत हो जाएगा, बाकी के तीनों सही है। तो 2 3 4 सही है, तो ऑप्शन आपका दे रखा है ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा कूट में से। व्याख्या भी देख सकते हैं, तो व्याख्या है आपके लिए, व्याख्या है उसमें देख सकते हैं कि महान सीमा भ्रंश हाड़ौती एवं अरावली के मध्य स्थित है। पूछा जाता है महान सीमा भ्रंश है दोस्तों हाड़ौती अरावली के मध्य स्थित है। इसका विस्तार है बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर और चित्तौड़गढ़ में है। विस्तार भी पूछा जा सकता है। यह पठारी भाग उत्तर पश्चिम में अरावली के महान सीमा भ्रंश द्वारा तथा दक्षिण पूर्व में मेवाड़ के मैदान द्वारा सीमांकित किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों यहाँ से। अगला सवाल है आपका महान सीमा भ्रंश राजस्थान के किस जिले में नहीं गुजरता है? महान सीमा भ्रंश है दोस्तों, आपने देखा था अभी व्याख्या में, वो कोटा, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा से नहीं गुजरता है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और हमारे जी के गुरु चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।